हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राकेश सहगल है। मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मैंने टाइटल रखा है मास्टर की फॉर गुड हेल्थ। तो मास्टर की का मतलब आप सबको पता है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप अपने डाइटिशियन खुद ही बन जाएंगे। आपको किसी डाइटिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली मेरे साथ काफ़ी सालों से कई लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि न्यूट्रिशन मेरा पैशन है और मैं अलग अलग तरह की चीज़ें अलग अलग बॉडी पे मैंने यूज़ करके देखी हैं और अल्टीमेटली जो मेरे एक्सपीरियंस से जो चीज़ें बिल्कुल सेंट्रलाइज करी हैं मैंने और प्रैक्टिकली मैंने उन चीज़ों को देखा हुआ है डिफरेंट बॉडीज़ पे, वो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। तो लोग मेरे से अलग अलग तरह के सवाल पूछते रहते थे, तो उनमें से कई जो काफ़ी अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं, तो उन्होंने कहा सर आप एक ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाते जिससे हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, कुलीग भी जागरूक हो सकेंगे अपनी हेल्थ के बारे में। तो ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ये जो मैं सर्विस दे रहा हूँ लोगों को, ये बिल्कुल कम्प्लीटली विद ज़ीरो कॉस्ट है। उसमें कोई ये मेरा जो मकसद है, इट इज़ जस्ट टू हेल्प द सोसाइटी। इसमें कोई फाइनेंशियल या कमर्शियल कोई भी इसमें कोई एजेंडा नहीं है। तो मैं ये वीडियो जो स्पेशली मैंने यंगस्टर्स के लिए बनाया है ताकि जब मैं देखता हूँ तो वो उनको काफ़ी नॉलेज की कमी है और वो इधर उधर की चीज़ें खाते रहते हैं और अपनी बॉडी को ख़राब करते हैं। जब वो मुसीबत पड़ती है वो तब पेरेंट्स के पास जाते हैं। मेरे सीनियर भाई तो आजकल अपनी सेहत के बारे में काफ़ी कॉन्शियस हैं और उनको काफ़ी नॉलेज भी है। तो नॉलेज थोड़ी सी बिखरी बिखरी सी है, किसी को पूरी नॉलेज भी है, किसी की बिखरी बिखरी सी है। तो जब आप आज ये मेरी वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपकी हर चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। और मैं जो एक्चुअल डाइट प्लान है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो पहले मैं बेसिक चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब आप बेसिक चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको कोई चीज़, कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बॉडी है एक मशीन है। देखो सब मशीन है, लिवर लगा है, किडनी लगा है, इंटेस्टाइन है। कैन यू इमेजिन जो इंटेस्टाइन की जो एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक लार्ज इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितना घूम रहा है 16 से 20 फुट तक उसकी लेंथ है। और 4-5 फुट का लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो होता भी थोड़ा सा शॉर्ट है। तब जब वो मशीन इतनी अंदर हमारी चल रही, इतनी लंबी चौड़ी 22-25 फुट का अंदर हमारा सिस्टम है, तो वो क्लीन प्रॉपरली अगर हो जाता है तो वो आप अपने आप ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे। आप अपने आप को एक्टिव समझेंगे। तो आज मैं इसी मशीन को कैसे साफ़ कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर तरीके से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, तो मेरा मकसद आज आपको उसी चीज़ को समझाना है। तो इस मशीन को साफ़ करने के लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है पानी का। तो इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो मशीन के साफ़ करने में लगेंगी और मशीन को हेल्दी करने में लगेंगी। एक तो वाटर है, सेकंड इज़ फाइबर, एंड थर्ड इज़ न्यूट्रिशन, एंड फोर्थ इज़ योर इंटरनल लुब्रिकेशन ऑफ योर वेन्स एंड बॉडी, एंड फिफ्थ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ योगा, मॉर्निंग वॉक एंड मेडिटेशन। तो ये पांचों चीज़ें कैसे करनी है, क्या करना है, तो ये मैं आज आपको डिटेल समझाऊंगा इसकी। तो सबसे पहले जो पॉइंट है पानी का, ये पानी को अगर हम एज ए मेडिसन लेना शुरू कर देंगे तो आधी जंग हम जीत लेंगे। तो पानी के बगैर तो ये इतनी लंबी चौड़ी सिस्टम की सफाई हो नहीं सकती, ना फाइबर के बगैर हो सकती है। वो जब हम कोई किसी कढ़ाई या उसको यूटेंसिल को साफ़ करते हैं, धोने से साफ़ करते हैं ना, फिर पानी ला डालते हैं,
तो वो अगर पानी अब कितना पीना है और किस टेम्परेचर का पीना है और कैसे पीना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ताकि ये सिस्टम को क्लीन करना है तो पानी को पीना भी आना चाहिए। देखो आप पानी जो सा है, देखो एक कढ़ाई अगर गंदी है, सब्जी बनाई है उसमें, उसको अगर फ्रिज वाले पानी से साफ करोगे कम से कम 5 लीटर पानी लगेगा। अगर आप उसको नलके वाले पानी से साफ करेंगे तो 2-3 लीटर लगेगा। आप उसको गर्म पानी से साफ करेंगे तो वो 1 लीटर लगेगा। तो टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा उतना पानी की क्वांटिटी आपकी बॉडी को लिए रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। वैसे जो पानी की रिक्वायरमेंट है 20 kg बॉडी वेट के लिए 1 लीटर पानी चाहिए। तो कम से कम देखो एवरेज 2.5 से 3 लीटर आदमी अगर पानी नहीं पिएगा तो वो अपने सिस्टम को साफ नहीं कर सकता। तो पानी को तो एज ए दवाई अगर जिस दिन आपने समझ लिया कि ये मेडिसिन है पानी, ये मैंने पीना ही पीना है। देखो पानी पीने का तरीका है कि आपने कोई आपका ये पानी अपने आप ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। मॉर्निंग में तो जो पीना ही है, आपने 2 गिलास जो पीने हैं वो एक अलग चैप्टर है वो। उसके बाद आपने जब भी कोई चीज़ खानी है उसके आधे घंटे पहले आपने 1 गिलास पानी पीना है और 1 घंटे बाद पानी पीना है। चाहे आप मिड लंच करते हैं, चाहे लंच करते हैं, चाहे इवनिंग टी लेते हैं, चाहे रात को डिनर करते हैं, तो अगर आप ये फंडा बना लेंगे भाई आधे घंटे पहले अगर पानी पियेंगे तो एक बेस सा बन जाएगा। जब खाने के बाद उसको 1 घंटे के बाद पियेंगे तो जो टॉक्सिन्स हैं, जो अपनी मशीन ने जो काम करना थोड़ा बहुत काम कर लेगी, बाकी टॉक्सिन वाला जो पार्ट है वो क्लीन हो जाएगा। तो जितना आपका यूरिन आएगा उतने आपके टॉक्सिन निकलेंगे। तो ये मत सोचो कि पानी ज़्यादा पीऊँगा और यूरिन आएगा तो उसको डर मारे पानी ना पियो। तो पानी नहीं पियोगे तो हेल्दी नहीं रहोगे। तो पानी तो आपको पीना ही पड़ेगा। अब आपने गर्म पी सकते हो तो गर्म पी लो, नलके का पी सकते हो नलके का पी लो, फ्रिज का पियोगे तो जहर है ही है। फ्रिज का पानी तो जहर है, ये आपको मानना पड़ेगा। देखो ये जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे अंदर ये अग्नि है, अग्नि ये जल जाती है। जैसे आपने पहले रोटी खाई या कोई भी चीज़ हमने खाई तो ये इसोफेगस से होता हुआ जब अंदर सिस्टम में जाता है तो अग्नि जल जाती है। अगर हम खाने के साथ ही, जैसे कई लोग खाने के साथ पानी पीते हैं, तो खाने के साथ अगर खाना गया, अग्नि जल गई, ऊपर से पानी पी लिया, तो वो जो खाना जो अग्नि जली वो ठंडी हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो वो खाना जो आपने खाया सड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो फिर वो एसिड आपके बॉडी में बनने शुरू हो जाएंगे। कभी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आएगी, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम आएगी। तो खाने के साथ आपने पानी नहीं पीना। खाने से पहले आधा घंटा पहले और खाने के 1 घंटे बाद, और एवरेज आपका 2.5-3 लीटर पानी आपने पीना ही पीना। तो इसमें देखो पानी पीने में पानी कोई अपना बाहर से लेने तो नहीं जाना आपने। पानी तो देखो आपको बोतल लेकर रखना पड़ेगा, और पानी पीने का तरीका भी है। अब पानी का आपको कोई जी क्या करे, अब कुर्सी पे सीधे बैठ जाओ और उसको घूट घूट करके पानी पियो। क्यों पीना? क्योंकि आप जैसे बोतल लगा के मुंह में कई लोग पानी पी जाते हैं। अब ये फर्श है, उस पर मिट्टी गिरी हुई है, जैसे अंदर गंदा है फर्श, तो उसको बाल्टी लेकर अगर हम एकदम यूँ फेंकेंगे तो आधा गंद इधर चला जाएगा, आधा गंद इधर चला जाएगा। अगर हम मग से लेके धीरे धीरे डालेंगे तो सारा साफ हो जाएगा। तो यही अब सारी चीज़ें जो आप सफाई करते हैं यूटेंसिल्स की, किसी मशीन की, वो सारे प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होते हैं। तो आप जब सीधे बैठ के घूट घूट करके पानी पियेंगे तो आपका सिस्टम अपने आप साफ हो जाएगा। तो पानी जिसने एज ए मेडिसिन समझ लिया उसने आधी जंग जीत ली। चलो अब सेकंड, आप इसको ज़्यादा लंबा ना करता हुआ सेकंड में आता हूँ फाइबर में। अब फाइबर देखो 30 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए, जो मैं डाइट बताऊँगा उसमें ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। अब फाइबर आपने कब लेना है, कैसे लेना है, ये आपको पता है। मैं वो बात में बताऊँगा जब आपको मैं अपना डाइट प्लान कर दूंगा, तब आपको समझ आ जाएगी उसको कितना लेना, कैसे लेना, क्या करना। तो फाइबर में देखो आपका ये जो सलाद आ गए, फ्रूट्स आ गए, और अपना क्या कहते हैं नट्स आ गए, वो जो सब्जियां खाते हैं वो भी कई सब्जी ऐसे होती हैं जो फाइबर का भी काम करती हैं। तो एक फाइबर इसलिए ज़रूरी है कि जब हम पानी डालेंगे तो अगर जब तक हम उसको ऐसे रब नहीं करेंगे, चीज़ों को रब नहीं करेंगे तो क्लीन कैसे होंगे। तो फाइबर टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए सबसे प्रायोरिटी है उसको। तो फाइबर आपको लेना है, तो कैसे लेना है, कितना लेना है, वो मैं आपको बाद में डाइट में बताऊँगा। तीसरा आ गया न्यूट्रिशन।
अब न्यूट्रिशन में आता है, देखो फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, और तो कुछ चाहिए। तो फैट देखो, ऑयल्स हैं, फैट ऑयल्स हैं, वो बॉडी के लिए चाहिए ही चाहिए, वो आपको लेने ही लेने हैं। प्रोटीन है वो भी चाहिए, मिनरल्स, प्रोटीन आपके मसल के लिए है, फैट आपकी जो आपकी चर्बी चुर्बी बैठती है अंदर के लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए। अगर ज़्यादा फैट लेंगे तो फिर मोटे हो जाओगे, तो सब चीज़ बैलेंस करके लेनी है। तो प्रोटीन आपके मसल्स के लिए चाहिए, मिनरल्स आपके उसके हड्डियों के लिए चाहिए, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। और अपना जो विटामिन हैं वो आपके वेंस के लिए चाहिए, वो भी हर चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। मिनरल्स में आपका जो मैं सॉरी आई टोल्ड विटामिन डी, विटामिन विल कम इन विटामिन। तो विटामिन डी और बाकी जो चीज़ें हैं वो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, वो आप विटामिन के सोर्स में आपको लेनी पड़ेगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको एनर्जी देंगे, एनर्जी के लिए है। तो फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ये विटामिन, ये सारे आपकी बॉडी के लिए चाहिए। और इसको कैसे लेना, क्या लेना, क्यों लेना है, ये मैं लास्ट में आपको जब वीडियो डाइट प्लान दूंगा तो उसमें आपको समझा दूंगा। अब आते हैं हम लुब्रिकेशन पे। देखो लुब्रिकेशन का एक ऐसा मेथड मैंने जो अपना डिज़ाइन किया है, अगर आप वो कर लेते हैं, देखो मैं उस चीज़ को 2 साल से कर रहा हूँ, तो अगर आप वो कर लेते हैं तो मैं ज़िंदगी में आपको गारंटी देता हूँ, देखो उसका इफेक्ट महीने 1.5 महीने के बाद आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी ये घुटने और ये चीज़ें, देखो आपको पता है हमारी बॉडी में नर्व्स कितनी है, यू कांट इमेजिन, 7 ट्रिलियन नर्व्स आर देयर। अगर नर्व्स को हम सीधा एक एक करके जोड़ें, 1 लाख किलोमीटर बनता है। तो वेन्स अगर वो लुब्रिकेट नहीं रहेंगे, ड्राई नहीं, कभी सर्वाइकल हो जाएगा, कभी बैठ गई, कभी ये हो गया, कभी वो नहीं हुआ, कभी ये नहीं हुआ, फिर चलता रहेगा सिस्टम सारा। तो उसके लिए आपको एक मेथड बता रहा हूँ, जब आप रात को सोते हैं, देखो सारी चीज़ें आपने सुना होगा कि वो नेवल में वो लगाते थे, तेल लगाते थे, कैसे लगाते थे, वो कई नानी अम्मा लगाती थी, आपकी मदर लगाते होंगे जब आप छोटे बच्चे थे। तो उन चीज़ों को हम सब इग्नोर कर चुके हैं, जबकि वो चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अब मैंने उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो वाकई वो काम करे, वो कैसे करना है आपने। तो जब आपने रात को सोना है, जब आपने सारे काम कर लिए, उसके बाद आपका उठने का 2-4 घंटे आपका उठने का कोई हिसाब किताब नहीं बनता, तो आपने ये एक बॉटल है, इसमें ये इसको खोला, इसमें ये होल है, तो इसमें जब आप लेटे तो इसमें आपने 3 बूंदें या 4 बूंदें मैक्सिमम 4 ड्रॉप्स आपने नेवल के अंदर डाल लेनी है। उसको डालने के बाद 1 इंच के एरिया में क्लॉकवाइज 7 बारी और एंटी क्लॉकवाइज 7 बारी उसको घुमाना, ताकि वो ऑयल अंदर इनकॉर्पोरेट अंदर चला जाए आपके उसमें। तो जब उसको घुमाएंगे तो नेचुरली वो थोड़ा बहुत होगा तो फिर अंदर चला जाएगा ना। तो ये काम अगर आप कर लेते हैं तो अब मेरे को इसको 2 साल हो गया करते हुए, अब 2 साल में 3-3 बूंद करके कहाँ अंदर ही जा रही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, महीने 1.5 महीने के बाद अब जब मॉर्निंग वॉक करते हैं, जब करते हैं, आपके पैर ऐसे चलेंगे और घुटने आपके ज़िंदगी में नहीं बैठेंगे, मेरे से गारंटी ले। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है करनी। ये आप अपने जो छोटे बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, इवन ये जो हमारे सीनियर्स हैं, उसको इस तरीके से अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सारी चीज़ें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी टाइम। और 5वां है योगा, मेडिटेशन एंड वो जो मॉर्निंग वॉक है, सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। देखो योगा, अगर मॉर्निंग वॉक और योगा आप दोनों चीज़ें करते हैं और ये डाइट को फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। आई एम 72 ईयर्स ओल्ड। सिर्फ 1 घंटा अपनी बॉडी को देना, आपको वो देना ही पड़ेगा। देखो पैसा 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 करते रहेंगे फिर तो चलता रहेगा काम। अगर हम पैसा हम जिसके लिए कमा रहे हैं उसके लिए नहीं देखेंगे तो फिर तो काम ठीक नहीं है ना। फिर तो ये देखो आदमी को तो इतना तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो अगर आपकी हर चीज़ का इलाज है, अगर आपके शेड्यूल में
जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, तो वो अगर आपके शेड्यूल में फिट नहीं होती है, रात को आप 12 बजे ड्यूटी से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उसको कब कैसे करना, आप अपने क्वेश्चन जो भी हैं आप कमेंट्स में डाल दें या मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दें, तो उसको आपको पूरा उसका आंसर मिलेगा और सेटिस्फाई उस आपके हिसाब से, और हर चीज़ को मैं डाल दूंगा। तो अगर ये तब होगा जब आप करना चाहेंगे, जब आप अपना कंसर्न शो करेंगे, वो मेरे को पता लग जाएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं अपने आप को सेहतमंद करने के लिए, और कितने लोग, हर आदमी कहता है मेरे को पता है, पता है, पता है, तो फिर इग्नोर क्यों कर रहे हो। आई एम टेलिंग यू द, ये जो सी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आप अगर इसको ढंग से समझ लेंगे ना, तो आप अपने डाइटिशियन खुद ही बन जाएंगे। तो देखो, ये न्यूट्रिशन आदमी के दिमाग, आदमी को तभी काम करता है, ये अगर न्यूट्रिशन काम नहीं करेगा, आप अगर आपका दिमाग सही नहीं, दिमाग का खुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर दिमाग खुश नहीं है, फिर ये न्यूट्रिशन क्या, चाहे जितना मर्जी मॉर्निंग वॉक कर लो, कुछ नहीं होगा। अगर आप अच्छी डाइट ले लेते हैं, 50% तो काम आपने कर लिया, माइंड तो अपने आप 50-60% खुश हो गया आपका। तो 50-60% बाकी हमने क्या वेस्टफुल थॉट्स रखी हैं अलग अलग तरह की, ये है वो है, उसने प्रॉब्लम किया, इसने प्रॉब्लम किया। देखो, उसको उसमें से प्रॉब्लम को निकालो बाहर पे, अकेले बैठ जाओ, पेपर पे लिखो ये प्रॉब्लम है, उसके 4 ऑप्शन बनाओ, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। आपको लगे ये नंबर 2 वाला सोल्यूशन करेंगे तो कुछ ठीक होने का उम्मीद है, तो 2 नंबर वाला करके देख लो, अगर नहीं हुआ 4 नंबर वाला करके देख लो। अगर नई सोल्यूशन है तो फिर उसको भगवान पे छोड़ दो ना, फिर यहाँ क्यों रोक के रखा हुआ आपने, इस माले को खाली रखना पड़ेगा, वो खाली हो जाएगा अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम को तो, हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन होता नहीं होता, तो फिर भगवान ने करना, उसको करने दो ना अपना काम, आप यहाँ रोक के क्या कर लोगे उसको। समझ रहे हैं मेरी बात। और दूसरा, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपको पता लग जाएगा कि आप कितने हेल्दी हैं, कितने स्वस्थ हैं। अगर तो आपको 2 टाइम स्टूल आ रहा है, दैट इज़ ए क्लियर स्टूल, सेमी हार्ड स्टूल। क्लियर स्टूल का मतलब जब आप स्टूल करते हैं तो वो क्लियर होता है, पानी अलग होता है, वो अलग होता है, और वो बिल्कुल अपना, अगर दोनों टाइम पे आप स्टूल कर रहे हैं और 1 स्ट्रोक में वो क्लियर स्टूल आ रहा है, फिर आपको ऑलमोस्ट आपके 80-90% डाइट जो ले रहे हैं आप, ठीक है। वो इससे पता लगता है। तो क्लियर स्टूल जो इंटेस्टाइन है, अगर ऐसे चले अंदर, ऐसे चलेगा तो पूरा अपना क्लियर होता आएगा, क्योंकि वो हमने पानी और फाइबर वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे चलेगा। अगर वो धीरे चल रहा है, वो धीरे ऐसे ऐसे करके जा रहा है, फिर चिपकता हुआ आएगा। जब चीज़ें चिपकती हुई आएंगी तो फिर प्रॉब्लम करेंगी, फिर वो चिपकता हुआ आएगा, फिर अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी एंड इट लीड्स टू सो मैनी प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए अगर हम डाइट को फॉलो करेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर स्टूल आएगा। अगर 2 टाइम आपको स्टूल आ रहा है और बिल्कुल क्लियर आ रहा है, पहले लोग जाते रहे सवेरे शाम को जाते थे, नहीं जाते थे, तो वो कोई गलत थोड़ी था। तो खाना आप 3 टाइम खा रहे हैं, 4 टाइम अगर खा रहे हैं, तो फिर स्टूल तो 2 टाइम आना चाहिए ना। अगर सिंगल टाइम आपको मॉर्निंग में पूरा फ्रेश हो जाते हैं, तब भी आप 60% आपकी जो डाइट है वो ठीक है। 2 टाइम आती है तो 90-95% ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा आप कितने फ्रेश हैं या क्या चीज़ है, आपको सारा चीज़ क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब मैं आता हूँ, ज़्यादा इसको लंबा ना करता हूँ, मैं डाइट पे आता हूँ। तो डाइट में देखो, मैं जो चीज़ें बताऊँगा उसको आप नोट कर लें या समझ लें। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप में वो चीज़ें आप खा नहीं सकते या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप मेरे को अपना व्हाट्सएप पे अपना जो पर्टिकुलर मेडिकल इशू है, आई विल सेंड यू द पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान। तो उसमें आपको मतलब कहीं, बाकी ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये हर सिस्टम में फिट हो जाएगा जो मैं समझता हूँ। देखो, सबसे पहले आप सवेरे मॉर्निंग में उठते हैं, देखो सूरज निकलने से पहले अगर उठेंगे तो देखो 30-40% गेम आप जीत लेंगे। देखो, जो सवेरे उठने का मज़ा है वो 10 बजे उठने का मज़ा नहीं है, 9 बजे उठना। देखो, अगर आपने हेल्दी रहना है तो उठना ही पड़ेगा। तो
तो जब आप सवेरे देखो बेड से उठना है तो हम क्या एकदम उठ जाते हैं, तो पहले 2-3 मिनट लेटे रहो, वो अपनी सारे बॉडी पार्ट्स को हिलाओ, ताकि जो देखो ब्लड का सर्कल बिल्कुल ऐसे बना हुआ है जब आप सोए हुए साइड का, तो उसको हिलाना डुलाना ये वो थोड़ा बहुत अपने शेक करो। तो धीरे से आराम से उठो, उठ के सीधे बैठो, सीधे बैठ के अपने हाथों को पहले देखो, भगवान का शुक्रिया अदा करो। देखो शुक्रिया अदा करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करोगे उसने आपको देखो पूरा दिन दिया, आज नया दिन दिखा रहा है, तो उसका थैंक्स करना तो आपका फर्ज बनता है कि नहीं बनता। अपने हाथों को देखो, अपने मुंह पे अपना लगाओ, फिर उसको अपने इसको जितना भी हाथों को आप रगड़ सकते हो, उससे आपकी जो गर्मी पैदा होगी उसको आंखों पे लगाओ। देखो फिर तमाशा, जब तक ये कार्यक्रम करेंगे आपके 2-3 मिनट हो जाएंगे, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने मोबाइल को नहीं लपकना, उठते ही पकड़ लेते हैं लोग मोबाइल को। तो मैं देखता हूँ 4 बजे मैसेज आ रहा है, 5 बजे मैसेज आ रहा है, दैट इज़ नॉट ए गुड हैबिट। मोबाइल पकड़ने का भी टाइम बताऊंगा कब पकड़ना है, कहीं नहीं भागा जा रहा। तो उसके बाद आपने सीधा किचन में जाना है और पानी जो गर्म करना है उसको, देखो पानी की रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए आपको देखो, मैं पहले 200 ml का गिलास लेता था, तो वो आदमी जो 200 ml का लेता उसको 300 ml का करो गिलास को, फिर 400 ml का करो, धीरे धीरे धीरे। मैं कोई भी चीज़ जो आपको बताऊंगा देखना, इस ध्यान का एक चीज़ का ध्यान रखना कि अब्रप्टली आपने शुरू नहीं करनी, अब्रप्टली आपने स्टॉप नहीं करनी। जैसे आपको मैंने 3 लीटर पानी पीना, आप अभी 1 लीटर पी रहे हैं, तो 1 लीटर को 3 लीटर पे लाते लाते आपको कम से कम 20-25 दिन, ऑलमोस्ट 1 मंथ लगना चाहिए। धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, अगर एकदम बढ़ा देंगे तो आपका सिस्टम सारा बैठ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको छोड़ना है किसी मेडिकल रीज़न की वजह से, तो यू हैव टू कम बैक, उसमें 3 लीटर से आपने 3.25 लीटर 2.5 लीटर ऐसे आपने मार, ऐसे ही आपने कहीं जिम में जा रहे हैं, आपने 2 घंटे कोई काम कर रहे हैं, तो उसको अब्रप्टली शुरू नहीं करना, अब्रप्टली स्टॉप नहीं करना किसी भी चीज़ को, जो मैं बता रहा हूँ। आई होप यू गेट मी। तो इससे देखो हर चीज़ में अप्लाई होता है। तो आपने पानी गर्म किया, उसको 2 गिलास पानी आपने, देखो मैं तो 800 ml पीता हूँ, पहले 1 गिलास पियो, 1 गिलास पिए, जैसे आपने जो भी आप नाइट सूट पहन के बैठे हुए सोए हुए थे वही पहन के आपने 1 गिलास पानी पी लिया। उसके बाद आपने मॉर्निंग वॉक जाना है, आपने योगा पे जाना है, योगा पे जाना है तो आपने पानी पी के नहीं जाना, फिर आपने खाली पेट जाना है, फिर आके पानी पीना है। अगर आपने मॉर्निंग वॉक करते हुए योगा पे जाना है, कम से कम 40-45 मिनट का वॉक करके आपने योगा पे जाना, देन यू कैन ड्रिंक वाटर। देखो ऑल्सो, तो आपने पानी पी लिया, जब आपने 1 गिलास पानी पी लिया, दूसरा गिलास आप उसके बाद अपने कपड़े वपड़े बदलो, जो जो आपने मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक सूट रखा हुआ उसको पहनो, जूते पहनो, हाथ धो, मुँह शुद्ध धो के अपना, उसमें 5-10 मिनट 15 मिनट निकल जाएगी, फिर दूसरा गिलास पानी पियो। फिर उसके बाद एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, देखो हमने क्या करना है, सवेरे सवेरे ही जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट शुरू कर देना है। मैं तो सवेरे उठते ही सबसे पहले 10 से 15 ग्राम पंपकिन सीड, देखो फ्लैक्स सीड होते हैं, कई होते हैं, पर मैं आउट ऑफ द जो भी चीज़ मैंने बता रहा हूँ, मेरी पूरी आजमाई हुई चीज़ है और सब में से सिलेक्ट करी जो सबसे बेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने मुट्ठी में वो 10-15 ग्राम वो डाले, वो खा लिए, वो खाते हुए आप निकल गए, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड वाटर जो इसमें न्यूट्रिशन होता है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो आप मॉर्निंग वॉक करके वापस आए, वापस आके आपने सबसे पहले काम करना है, अभी ब्रश ब्रश के चक्कर में नहीं रहना, कर लो तो बेहतर है, नहीं है तो कहीं नहीं भागा जा रहा। अब एक एप्पल काटना है आपने, एप्पल में छिलका छुलका उतार के, क्योंकि छिलके में आपको पता है आजकल जो कैसे बनता है एप्पल, पेस्टिसाइड होते हैं, ये क्या होता है, उसको करने के लिए, फिर इसको कवर करने के लिए छिलका उतार के, छिलका सेब को प्लेट में रख लिया और मोबाइल पकड़ लिया, सेब खा लिया और मोबाइल जो गुड मॉर्निंग का मैसेज है अपने, वो अपना काम, दोनों सेब खाते खाते दोनों काम आपने ख़त्म कर दिया। तो सेब बहुत ज़रूरी है, एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे, ये झूठी का वास्ते नहीं है। मैं 30 सेब महीने के मेरे लगते ही लगते हैं,
तो मैं ये पिछले 1 साल 2 साल से सेब हर रोज़ खाता हूँ। देखो वो उसका जो इफेक्ट बॉडी पे आ रहा है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि इस ज्ञान को देखो हम जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, और आप मेरे से जितने सवाल पूछेंगे उतना ही ज्ञान आपका बढ़ेगा। सवालों की कोई लिमिट नहीं है। आपको आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन डालो, आपको व्हाट्सएप पे जवाब मिलेगा। अगर कॉल करना है मैं खुद कॉल कर लूँगा। अगर मेरे को कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही जो आप पूछना चाहते हैं वो मैं क्लियर कर लूँगा फ़ोन पे। तो मैं फ़ोन पे आपका, यू डोंट कॉल मी डायरेक्टली, जस्ट गिव योर मैसेज ऑन व्हाट्सएप और गिव योर क्वेश्चन इन कमेंट। I am loading this video on YouTube, Instagram and Facebook, all the 3 channels. तो आपने वो पानी पी लिया, सेब खा लिया, आधा काम आपका हो गया। अब उसके बाद नहाओ धो, जो मर्जी करना आपने करके, अब आपका जो भी आपने पूजा पाजा करनी है, भगवान का शुक्रिया अदा करना वो करो। उसके बाद ब्रेकफास्ट की बारी आएगी। अब ब्रेकफास्ट में देखो हेल्दी ब्रेकफास्ट बन सकते हैं। देखो आप, कई लोग परोठा खाते हैं, खाओ परोठा, बस सिर्फ बनाने का तरीका बदलना। अपनी मम्मी को, अपनी वाइफ को, जो भी आपका जो कुक है, मेड है, जो भी जिसको आपने बनाना उसको बोलना भैया मैंने ऊपर तलना नहीं है परोठे को। तो घी जब वो परोठा बनाएगी उसको स्टफ़ करो, गाजर से करो, मूली से करो, गोभी से करो, आलू से करो। तो स्टफिंग करके स्टफ़ करके उसको जब परोठा ऊपर करारा सा हो जाए उसको नीचे उतारो। अब देसी घी की बारी आती है। देखो देसी घी तो आपको, अगर आपने तड़का लगाया तो जहर है, अगर ऊपर से डाला तो अमृत है। तो देखो 15-20 ग्राम देसी घी आपको खाना ही पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ही आप कहीं नहीं जाते तो उसकी क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी। तो अगर आपका काम करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, वर्किंग है आपकी थोड़ी बहुत, तो उसी हिसाब से आप घी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। बाकी 10 से 15 ग्राम घी तो हर आदमी के लिए ज़रूरी है। देखो लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो घी लिया और उस परोठे पे लगा दिया, तो अगर वो आप जब अंदर से परोठा आएगा आपको लगेगा वो तला हुआ है, वो टेस्ट तले हुए से बेटर होगा, उसकी गारंटी आप मेरे से ले लो। परोठा एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, आपने कच्चा पपीता देखा होगा। कच्चा पपीता लो और उसको अपना जैसे मूली की तरह करते हैं उसको स्टफ़ करके आप बनाओ। रामबाण है आपके पेट के लिए। जिसको स्टोमक का इशू है उनके लिए बिल्कुल रामबाण है, अमृत है। तो आपको फील ही नहीं होगा कि मैं उसका खा रहा हूँ या पपीते का खा रहा हूँ, आपको पता ही लगेगा। तो ये तो होगी परोठे की बात। अब आ जाओ, देखो दूसरे हैं। अब ओट्स है, पोहा है और ये सूजी है। ये 3 आइटम है रॉ मटेरियल। आप इससे अलग अलग आइटम, पोहा है सच आप खा सकते हैं। पोहा जब भी आप अकेला पोहा बनाएंगे उसमें आप प्याज, कड़ी पत्ता और वो जो पीनट्स जरूर डालें, क्योंकि पीनट्स से क्या होगा, प्रोटीन भी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स भी, दोनों मीट हो जाते हैं। तो ये पोहा हो गया। उसके बाद आपने क्या कहते हैं, पोहा हो गया, ओट्स हो गया। ओट्स ऐसा सच खानी है तो ओट्स को आप थोड़े से दूध में अपना थोड़ा 2-5 मिनट के लिए करेंगे और उसको फ्रिज में रख दो। उसमें फ्रूट डालो, नट्स डालो, सब कुछ डालो, ऐसे लगेगा आपको जैसे आप खीर खा रहे हैं। ऐसे ही आ गया। फिर सूजी है, सूजी का अब इन तीनों का मिक्सचर बना के आप उसमें थोड़ा दही डाल के, प्लेटर बन जाएगा आपका। उसका एक अप्पे अप्पे के पैन आते हैं, तो उसमें गोल गोल से बना के उसमें उसमें डाल दो, स्टीमिंग हो जाएगी उसकी, और वो बिल्कुल ऑयल फ्री बनेगा आपका, फर्स्ट क्लास। आप उसको खाओगे पकौड़ों की तरह टेस्ट करेगा। अगर आपने उसको करारा करना है तो ओट्स से ढीला हो जाता है चीज़, तो आप सिर्फ सूजी और वो क्या कहते हैं पोहा और उसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल दें तो एक क्रिस्पी बन जाएगा। तो ये देखो बनाने की चीज़ें वही हैं। हेल्दी चीज़ें खाओगे और तरीके से बना के खाओगे तो अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब फिर दाल का चिल्ला है, बेसन का चिल्ला है। अब ये हेल्दी फूड से खाओ ना। मैं परोठा का हो गया, और वो और क्या खाओगे आप? फ्रूट्स खाने, फ्रूट्स खाओ। और ये बाकी चीज़ें आपको बता दी हैं, इसमें से एक आइटम खाना है आपको। अगर सैंडविच खाना है, अब ब्रेड के चक्कर में लोग रहते हैं, कोशिश करो कम से कम ब्रेड खाएं। अगर खानी है तो उसको सैंडविच, देखो एक तो वो सिंपल सैंडविच है, वो टमाटर प्याज और खीरा लगाया और काला नमक लगाया और खा लिया।
दूसरा बटर लगाया वो खा लिया, तीसरा जैम लगाया वो खा लिया। तो ग्रिल सैंडविच जो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है, उसमें आप सारे ऑनियन डालो, कैप्सिकम डालो, टमाटर डालो, अच्छी तरह उसमें धनिया धनिया डाल के उसका प्लेटर बना के ब्रेड में रखो, उसको ग्रिल टोस्टर में ग्रिल करके आराम से खाओ उसको, वो हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। देखो ये जो चीज़ आती है ना, चीज़ स्लाइसेस वगैरह, ट्राई टू अवॉइड दैट, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ेगा। चीज़ की स्लाइस नहीं लेनी। पनीर आप डायरेक्ट पनीर रख सकते हैं, जो बाकी वो जो अवॉइड करें, क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिकली देखा है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैंने एक बार 15 दिन 20 दिन खाया, फिर कोलेस्ट्रॉल चेक कराया, यूँ शूट अप किया हुआ, तो उसको छोड़ने के बाद इमीडिएटली कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो गया। तो जो चीज़ें मैंने अपनी बॉडी पर आजमा चुका हूँ, वही चीज़ें मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। और ये अपनी नहीं, मैंने कम से कम जो 3-4 लोग मेरे साथ अटैच हैं, वो भी इस चीज़ को आजमा चुके हैं। वो सबके जो कमेंट्स हैं वही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ब्रेकफास्ट हो गया आपका। ब्रेकफास्ट से पहले आपने पानी पी लिया था वहाँ, जो 2 गिलास पिया, तो ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद आपने पानी पी लेना है। कोई जो इसका अगर आपको मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो मेडिसिन के साथ ही आपने वो पानी का काम कर लेना। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट वाला, हो गया मॉर्निंग वाला, हो गया न्यूट्रिशन का भी काम, हो गया बीच में फाइबर भी आ गया, आपने देख लिया। अब उसके बाद आता है मिड लंच। देखो ब्रेकफास्ट अगर 9 बजे तक ले लेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपने टाइमिंग को उसी हिसाब से आप एडजस्ट करते रहो। उसके 2.5 घंटे के बाद आपने अब मिड लंच में यहाँ मेन काम है फाइबर का। आपने एक प्लेट सजानी, उसमें आपने खीरा लेना, पहले दिन खीरा ले लो और एक फ्रूट रख लो, या मीठा हो या सिट्रस हो, ये नहीं सिट्रस और स्वीट को मिक्स नहीं करना आपने। दूसरे दिन मूली ले लो, या खीरा और मूली मिक्स करके ले लो, आधा खीरा ले लो, आधी मूली ले लो, थोड़ी सी गाजर रख लो। तो वो आपने सलाद और फ्रूट आपने, ये पूरा आपका फाइबर का काम करेगा। देखो जिसको स्टोमक की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको रामबाण फाइबर बताने वाला। पाइनएप्पल की स्लाइसेस अगर आप ले सकते हैं, आपके यहाँ मिलती हैं, तो 5 स्लाइसेस उसकी रख लो, 7 खीरा रख लो। वो बिल्कुल आपके जो सिस्टम है ना, सिस्टम को बिल्कुल क्लीन कर देगी। अगर पाइनएप्पल भी आप समझते हैं थोड़ा सा कॉस्टली है, तो एक नारियल आता है जो कच्ची केरी बोलते हैं, वो नारियल तोड़ो, उसका 1/4 जो होता है नारियल वो लो, और उसको धीरे धीरे चबा के खाते जाओ। आपने सलाद खा लिया, पहले खीरा वगैरह खा लिया, उसके बाद उसको चबाते जाओ, और एक तो आपकी मुंह की एक्सरसाइज चलती रहेगी, उसको पूरा चबा के क्रश कर देना। अगर 2 बारी आपको फ्रेश ना होना पड़े तो मेरे को पकड़ लेना। ये आपको अपने शरीर पर आजमाई हुई चीज़ें बता रहा हूँ। ये फाइबर आपने तब लेना है जब आपके स्टोमक में कोई इशू है, अदरवाइज़ भी आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आपका ये मिड लंच वाला काम हो गया। पानी आपने 1 घंटे बाद फिर पी लेना, वो क्लीनिंग करके। क्लीनिंग वाला आप ये देखना, पहले बेस बनाना है, फिर घंटे बाद आपने जो खाया पिया वो क्लीन करना है। तो वो इंटेस्टाइन में से वो जो 22 फुट 25 फुट वो लेंथ है, वो चलता रहेगा, वो ऐसे ऐसे आपका काम करता रहेगा। अब उसके बाद आगे लंच आ गया। लंच आपने जैसे ये 11 बजे लिया, तो लंच का टाइम आपका 1:30-2 बजे के करीब बैठता है। तो आपने लंच लिया, उसके बाद तो लंच में देखो, आपने सपोज करो 2 रोटी खाते हैं, रोटी सब्जी दाल और चावल, 4 चीज़ें जो सारे खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें रख लो आप। अगर आप 2 रोटी खाते हैं और 1 कटोरी चावल खाते हैं, तो 2 रोटी में से आधी रोटी जो काट के ना आपने साइड में रख देनी। तो आप 2 रोटी रोज खाते हैं, आपने आप 1.5 रोटी रख ली, आधी रोटी साइड में। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आप उसको उठाना। अदरवाइज़ आपने जो आधी रोटी रखी है उसकी जगह आपने सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा देनी। और भूख से अगर हम थोड़ा सा कम खाएंगे ना, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा कम खाएंगे ना, तो वो हमें बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ओवरलोड करेंगे, देखो मशीन है, अगर इसको ओवरलोड करेंगे अगर हमने 2 की जगह 3 खा लिए तो ओवरलोड हो जाएगी। फिर उतना गैप, अगला जो भी आपका डाइट होगा उसमें गैप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ को अपना पूरा काम करने के लिए टेक्स 2 to 3 आवर्स।
मिनिमम 3 आवर्स लगते हैं उन चीज़ों में। तो ये लंच आपने कर लिया। देखो दाल, आप 3 दिन दाल खा लो। और सब्जी जौन सी है, देखो एक तो सूखी सब्जी होती है, एक तरी वाली। जो तरी वाली सब्जी होती है वो ज़्यादा काम करती है, क्योंकि जितनी वो लिक्विड होगा, आपको पता है वो लिक्विड, और वो वही पानी वाला काम है। लिक्विड तो जल्दी फ्लो करेगा, जल्दी डाइजेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें। मटर पनीर खाओ, आलू पनीर खाओ, जो भी खाना है, मतलब तरी वाली सब्जी जो भी आप बना सकते हैं वो खाओ। सूखी सब्जी भी खाओ। जिस दिन तरी वाली सब्जी बनाओ उस दिन दाल को अवॉइड करो। तो ये हो गया आपने दाल रोटी सब्जी, ये आपने। पर खाना भूख से थोड़ा सा कम है। तो खाना खाने के बाद आपको क्या है कि देखो, या तो आप ये इमीडिएटली, अब इंजन चल रहा है अभी, एक घूंट पानी आपने पीना है खाना खाने के बाद। उससे क्या होगा, ये इसोफेगस है जहाँ से खाना जा रहा है, पतली सी नली होती है, तो वो क्लीन हो जाएगी, उस सिस्टम में आपका जो खाना चला जाएगा। तो एक घूंट पानी जरूर पीना है उसको। उसके बाद आपने क्या करते हैं, 5-10 मिनट कहीं अपना साइड में बैठ जाना, मोबाइल चलाना, मोबाइल चलाओ। बाकी बेस्ट है कि आप जो 5-10 मिनट मोबाइल चलाना है या आपने टीवी देखना है, अब वज्रासन में बैठ जाओ। जैसे वो मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, तो वो वज्रासन होता है। वज्रासन में बैठते ही आपको इंजन जो सा ये सिस्टम है, मशीन है, वो तेज़ी से चलनी शुरू हो जाएगी, और जल्दी ही वो सारी चीज़ें अपने सिस्टम में डाइजेस्ट होती रहेगी। तो 5-10 मिनट बैठने के बाद अगर आप वॉक कर सकते हैं 500 कदम तो कर लो। नहीं कर सकते तो वज्रासन 10-15 मिनट अगर बैठ जाते हैं तो दैट इज़ इक्वली गुड। तो ये काम हो गया। तो अब देखो, इस सब्जी जो बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको आप वो हर तेल भर भर के उसमें बनाओगे तो फिर तो वो हेल्दी नहीं रहने वाली। देखो, तेल सबसे जो बेस्ट एनालाइज मैंने किया है, मस्टर्ड ऑयल है। सेकंड है ओलिव ऑयल, थर्ड है कोकोनट ऑयल। और रिफाइंड की तरफ तो देखना भी नहीं आपने, घूम के भी नहीं देखना कि रिफाइंड कहाँ है। तो सरसों का तेल आपने 7 दिन सरसों का यूज़ करना है। कोई स्मेल नहीं आती, कोई खाने में कुछ नहीं आती अगर सरसों का तेल आपका प्योर है। 1-2 चम्मच डालो। सब्जी बनाने वाले को, मम्मी को आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि देखो आप, और जब वो भी रहेंगे, देखो आपके माँ बाप भी ठीक रहेंगे, आप ठीक रहेंगे, आपके माँ बाप भी ठीक रहेंगे, आपके भाई बहन भी ठीक रहेंगे। 7 दिन वो करो, तेल बदलते रहना। 2 दिन ऑलिव ऑयल का कर दिया, ऑलिव ऑयल कर दिया, 2-3 दिन वो कोकोनट ऑयल कर दिया। बाकी मैक्सिमम टाइम आपने सरसों का तेल यूज़ करना है। और बाकी जब आपने दाल खानी है तो उसमें आधा चम्मच आपने देसी घी ऊपर से डाल दो। दाल को तड़कना नहीं है। देखो, अब दाल तड़का मारते हैं ना सारे लोग, मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। आप लहसुन प्याज जो भी आप जीरा जूरा जो डालते हैं ना, जब आप कुकर में दाल बना रहे हैं या पतीले में दाल बना रहे हैं, वो सारा कुछ उसमें पहले ही डाल दें। अगर आपको लगेगा बिल्कुल दाल को तड़का मारा हो, ये चीज़ें मैं देखी जो हमने करी हैं वो बता रहा हूँ। तो आपको तड़का दाल खाने की ज़रूरत नहीं है। तड़का लगाने, तड़का इज़ ए जहर। किसी चीज़ को तड़का लगाते हैं, फ्राई कराते हैं, वो पॉइजन बन जाता है। ऐसा सच डालते हैं तो वो ठीक है। समझ गए ना मेरी बात। अब वो खा लिया, उसके बाद घंटे बाद आपने पानी पी लिया, और क्या कहते हैं, उसके बाद आपका शाम का टाइम आ गया। शाम को देखो, अब ये तो देखो स्टैंडर्ड रूल है, अगर आप 7 बजे और या 8 बजे से पहला, देखो आपकी शेड्यूल, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ आपके शेड्यूल में फिट नहीं होती, यू कम ऑन व्हाट्सएप, मैं हर चीज़ को आपके शेड्यूल में फिट कर दूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने आप को हेल्दी करने के लिए। अगर आपको ये ऐसे ही है, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर तो आपकी मर्ज़ी है, भगवान आपका ख्याल रखेगा। तो 7 बजे देखो, 2 तरीके हैं। मैंने तो अब डिनर स्किप करता हूँ, इसमें आई एम 72 ईयर्स ओल्ड। देखो हमारी मशीन भी तो उसी हिसाब से चल रही है ना। अब 20 साल का बच्चा है, 35 साल का बच्चा है, तो उसकी मशीन वो फास्ट चलती है। अब हमारी मशीन तो अल्टीमेटली स्लो होती जाएगी ना। स्लो होने के हिसाब से अगर हम उसको टाइम ज़्यादा दे देंगे, खाली टाइम ज़्यादा दे देंगे, तो सारी वो क्लीनिंग हो जाएगी, एडजस्टमेंट हो जाएगी उसकी। तो शाम को स्नैक्स थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा हैवी ले लो, और अपना क्या कहते हैं, डिनर को स्किप कर दो। रात को 10 बजे या 9 बजे आपने 1 गिलास 150 ml 200 ml दूध पी लो। दूध के साथ आप च्यवनप्राश ले लो।
तो आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी, बॉडी की न्यूट्रिशन की सारी पूरी हो जाएगी आपकी। तो रात का अगर लेना है तो देखो रात को प्रोटीन वाला पार्ट कोशिश करो कम से कम लें। जिस चीज़ को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है उस चीज़ को कम से कम लें। देखो इतनी नॉलेज तो सबको है, तो कौन सी चीज़ जल्दी डाइजेस्ट होती है, कौन सी चीज़ टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप खाना खा रहे हैं तो उस वक्त मोबाइल कोई ऐसी चीज़ आपके सामने नहीं होनी चाहिए। और इस खाने को आपने प्रसाद के रूप में बनाना है, तो इसके लिए मैं आप थोड़ी सी चीज़ अगर आप कर लें तो गारंटी ले लो आप हेल्दी हो जाएंगे। आपने खाना खाना लग गया आपके आगे, कोई भी डाइट है, कोई भी चीज़ है, आपने हाथ जोड़ने, देखो देखो खाना है तो खाना तो देखो अन्नपूर्णा देवी है, उसको हाथ जोड़ना आपका फर्ज बनता है। तो आपने जो भी आइटम आपने बनाए हैं उसको सारे एक उसमें लो, तो आप एक बारी उसको भगवान को अर्पण ही करना। वो नीचे आके खाने से तो रहा, पर आपके मन के अंदर यही भगवान तो यहीं ऊपर थोड़ी है। तो वो आपने उसको जो अपनी जो भी खाना है उसको अर्पण करके अगर आप खा लेते हैं तो वो प्रसाद का रूप बन जाता है। वो मतलब वो आपकी बॉडी में मैजिक की तरह काम करेगा, आपको अपना भी अच्छा लगेगा। अब पहले ही शुरू हो जाए, हम शुरू हो जाएं तो देखो हर चीज़ अगर हम ऊपर ऑफर करके खाएंगे तो भाई हम तो अपने बच्चों को भी समझाते हैं ये चीज़ें। तो अगर आप भी मेरे बच्चों की तरह अगर समझ लोगे, छोटी सी चीज़ है पर मैं आपको गारंटी देता हूँ इसका मैजिक जो इफेक्ट जो आपकी बॉडी पे आएगा आप अपने आप देख लेंगे। तो अब सारी चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट में बता दी हैं। अगर आपको कोई भी सवाल आपके दिमाग में आता है तो आप बिल्कुल उसको व्हाट्सएप पे अपना डाल सकते हैं, यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, जहां आप फील करें। पर मेरे को डायरेक्टली कॉल मत करना, आप व्हाट्सएप में डालें, कमेंट में डालें, आई विल कम बैक। इफ कॉल इज़ रिक्वायर्ड आई विल कॉल यू माई सेल्फ। तो मैं लगता है मैंने आपको समझाने की जो कोशिश करी है आप समझ गए होंगे। और मेरा एक फ्रेंड है, आपको बताऊं कि ये योगा की क्लासेस लेता है, चंडीगढ़ में है, रमेश कुमार चुग। बड़ा अच्छा लगता है जब उसको देखते हैं, 20-50 लोग उसके सामने खड़े हैं, वो योगा सिखा रहा है। तो मैं भी उसको भी रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि वो अपना एक वीडियो बनाए और हमारे वीडियो के साथ डाले। देखो लोग हेल्दी रहेंगे तो देखो हमें तो बहुत खुशी होती है अगर हमारी कोई बात समझे। हम तो देखो समझ गए हैं, धक्के खा के समझे, हम भी आप जैसे थे। तो मैं कहता हूँ जो हमने धक्के खा के समझे आप मत धक्के खाओ, नहीं तो वो डॉक्टर समझा देगा आप, जब हॉस्पिटल में जाएंगे ना इमरजेंसी में वो समझा देगा आप, सब कुछ छोड़ देंगे आप, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आई विल अप्रिशिएट कि आपके क्वेश्चन आए और मैं उनको रिप्लाई करूँ और आपको सेटिस्फाई करूँ। बाकी मैं लाइव सेमिनार करता रहता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है जब लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं उनके क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। तो यू आर ऑलवेज वेलकम।